हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द प्लेन की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकालना सीख चुके हैं क्लास 10 में, लेकिन वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो था हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस में, 2D प्लेन में, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे एरिया निकालना, वो पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में। जब हमें 3 पॉइंट हमें गिवन होंगे और उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, स्पेस में हमें गिवन होंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए 1 2 3, बी 2 -1 1 एंड सी हमारा 1 2 -4, राइट। 3 पॉइंट हमें गिवन है स्पेस में। तो ये जो हम यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन। अब हमें मालूम होना चाहिए कि हम प्रोजेक्शन किस प्रकार निकालेंगे किसी पॉइंट का। अगर हम किसी प्लेन में प्रोजेक्शन निकालना है तो वो किस प्रकार निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया पी, इस स्पेस में ये हमारा पॉइंट पी है ए बी सी, राइट। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, ये हमारा हो गया वाई जेड प्लेन और ये हमारा हो गया जेड एक्स प्लेन, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। ये क्या हमारा वाई जेड प्लेन और ये हमारा हो गया क्या, एक्स जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अब देखिए सुनिए, ये हमको कभी कभी क्या लगता है कि ये जो हमारा पॉइंट पी है ये जेड एक्स प्लेन में नहीं है। ये जो हमारा पॉइंट पी है वो स्पेस में है, इस टाइप से। यहाँ पर एक पॉइंट है स्पेस में, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये स्पेस में हमें पॉइंट पी मिला है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे ए बी कॉमा सी। अब ये हमारा पॉइंट स्पेस में है, तो अगर मान लीजिए मैं इसका प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूँ एक्स वाई प्लेन में, तो क्या होगा भाई। मान लीजिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है, ये हमारा स्पेस में ए बी सी हमारा प्लेन है, ए बी सी हमारा पॉइंट है और ये हमारा एक्स, ये वाई, ये जेड। तो ये हमारा प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो इसका मैं जब मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा तो नीचे इसकी छाया जो बन रही होगी एक, वो क्या होगी, एक्स वाई प्लेन में इसकी छाया टाइप में मान लीजिए यहाँ पर छाया मान लीजिए इसका। जब एक्स वाई प्लेन में इसको डालेंगे यूँ करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जब यहाँ ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें यहाँ से, परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे छाया बनेगी परपेंडिकुलर। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे ये पॉइंट पी यहाँ पर आएगा, हमने नाम दे दिया इसको P1, क्या दे दिया P1। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में, ये पॉइंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। जैसे ही एक्स वाई प्लेन में जाएगा तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होगा कहाँ, एक्स वाई प्लेन में, वो हो जाएगा a, b, 0। ये हमें समझना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और सेम मान लीजिए हम डालते हैं यहाँ पर क्या नाम है जो है वाई जेड प्लेन में, तो इस पॉइंट को मैं नाम दीजिए P2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, वाई जेड प्लेन में क्या होगा, वाई जेड प्लेन में हमारा जो है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 V C। और सेम यदि हम इसको जेड एक्स प्लेन में डालेंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो हम यहाँ पर जेड एक्स प्लेन में जो प्रोजेक्शन है उसको शो नहीं कर पाएंगे। तो इसको मान लेते हैं कि वो यहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जेड एक्स प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा a, 0, C, राइट। इस प्रकार हम निकालेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a 1 2 3, b 2 -1 1 एंड c हमारा 1 2 -4, राइट। 3 पॉइंट हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 पॉइंट हमको गिवन है जनरली यहाँ पर, है ना। तो 3 पॉइंट हमारे जो स्पेस में होंगे, ये x, ये y और ये z, राइट। तो ये स्पेस में होंगे 3 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए 3 पॉइंट यहाँ पर स्पेस में है 1 2 3, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ABC, राइट। तो इन तीनों पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में हम निकालेंगे प्रोजेक्शन। तो मान लीजिए इनका प्रोजेक्शन हमारा ये आता है भाई, प्रोजेक्शन जो निकलेगा वो तीन पॉइंट का प्रोजेक्शन, जो हमारे स्पेस में 3 पॉइंट है उसका एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन निकलेगा वो हमारे 3 पॉइंट तो मिलेंगे भाई। स्पेस में 3 पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में, स्पेस में 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों का प्रोजेक्शन निकालना हमें एक्स वाई प्लेन में, तो 3 पॉइंट मिलेंगे। उन 3 पॉइंटों से एक ट्रायंगल बना हुआ, सेम हम निकालेंगे यहाँ वाई जेड प्लेन में और सेम हम यहाँ निकालेंगे जेड एक्स प्लेन में, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो जो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा जो स्पेस में है, वो उसका जो एरिया होगा वो ये हो जाएगा। देखिए इसको नाम देंगे हम डेल एक्स,
जहाँ x गायब हो गया, जहाँ y गायब होगा उसको देंगे y, और यहाँ z गायब होगा डेल z, राइट। तो ये है हमारा, तो इसका इस तीनों पॉइंट का या फिर इस ट्राइंगल का हमने xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन में निकाला हमने प्रोजेक्शन, राइट। तो ये जो एरिया है ट्राइंगल, ये जो हमारा एरिया होगा ट्राइंगल एबीसी का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हमने नाम दिया डेल। तो ये होता है फॉर्मूला डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर, राइट। ये हमें समझना है कि जो स्पेस में जो ट्राइंगल है इसका एरिया जो हमने एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में जो प्रोजेक्शन निकाला है उनके जो एरिया जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनके एरिया के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इस ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर मींस इस ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर मींस वर्ग, इस ट्राइंगल के एरिया का वर्ग स्क्वायर प्लस इसका, ये हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स के हम एक्स वाई प्लेन में 1 बाय 1 एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन में क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे। फिर उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर लेंगे और यहां पर हम पुट कर देंगे। डेल एक्स का मीनिंग क्या है, डेल एक्स का मीनिंग है एरिया किसका, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का, जिसका प्रोजेक्शन हमने किस में निकाला है, भाई एक्स है, इसका मीनिंग क्या है वाई जेड प्लेन में। और जब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट का ए पॉइंट का 1 2 3 का अगर मैं एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन निकालता हूं, प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में, तो क्या आएगा 1 2 0, इसका कितना आएगा 2 - 1 0, और इस पॉइंट का कितना आएगा एक्स वाई प्लेन में 1 2 0। मतलब जब हम एक्स वाई प्लेन में निकाल रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में हमारा जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो हम तीनों में जेड कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही हम इस ट्राइंगल का प्रोजेक्शन इस एक्स वाई प्लेन में निकाल रहे हैं तो हम स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस से सीधा 2D में चले जाते हैं, और यहाँ पर जैसे ही हम इसमें जाएंगे तो हम 2D वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला, और जो कि हमारा फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आपका जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट मान लीजिए आपका आता है x1 y1 0, ये आपका आता है x2 y2 0, और ये आपको मिलता है x3 y3 0। तो जब z कोऑर्डिनेट 0 है इसका मीनिंग क्या है कि z कोऑर्डिनेट है ही नहीं, वहां पर 0 है, इसका मीनिंग क्या है, हम सीधा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पहुंच जाते हैं, और जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पहुंच गए तो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें z हमने नहीं लिखा है क्योंकि z हमारा 0 हो जाएगा, राइट। इस प्रकार हम निकालने वाले हैं। देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे कि स्पेस में जो ट्राइंगल का एरिया होगा उसका स्क्वायर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में जो ट्राइंगल बनेंगे उनके एरिया के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, राइट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1 बाय 1 हम इन तीनों पॉइंट्स का प्रोजेक्शन निकालेंगे, राइट। क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, हमको देखिए यहाँ समझ लेना है हमको थोड़ा सा। अब जब हम जैसे ही हम मान लीजिए हम प्रोजेक्शन निकालते हैं, हम डेल एक्स निकाल रहे हैं, तो डेल एक्स हमें निकालने के लिए हमें प्रोजेक्शन निकालना होगा वाई जेड प्लेन में, क्योंकि वाई जेड प्लेन में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जैसे ही हम वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वाई जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, तो लिख दे रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ द vertices 1 2 3 and 2 - 1 1 and 1 2 - 4 in zx plane। देखिए पॉइंट है हमारे, पहले तो हम पॉइंट लिख दे रहे हैं। पॉइंट ए है हमारा 1 2 3 कॉमा, बी पॉइंट है हमारा 2 - 1 1 एंड सी पॉइंट है हमारा 1 2 -4। देखिए एक के लिए, केवल एक के लिए हम दिखा दे रहे हैं, उस बाकी के जो हमारे जो सेम जो होंगे, जैसे मान लीजिए डेल वाई निकालना और डेल जेड जो निकालना है, उनको हम सिमिलरली इसी प्रकार लिख देंगे, राइट। एक के लिए बता दे रहे हैं किस प्रकार हम निकालते हैं, किस प्रकार हम 2D में जाएंगे। अब मान लीजिए कि हम ये 3 पॉइंट है हमारे, है ना, ये है हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस है मान लीजिए हमारा,
जेड एक्सिस, राइट। तो हमें डेल एक्स निकालना, तो डेल एक्स कहाँ निकलेगा, डेल एक्स हमारा होगा यहाँ पर। अब देखिए ए पॉइंट का जो इमेज निकलेगा इस जेड एक्स प्लेन में वो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ए डैश, मैंने इसको नाम दे दिया है, तो ये हो जाए यहाँ पर A1 नाम दे दो, तो ये हो जाएगा हमारा जेड एक्स, जेड वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन की, तो एक्स हमारा 0 होगा, तो एक्स 0, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 0 2 3, राइट। बी पॉइंट हमारा हो जाएगा बी पॉइंट, एक्स 0 हो जाएगा हमारा, तो 0 -1 1, और सी पॉइंट हमारा हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए सी पॉइंट है हमारा, ये सी पॉइंट है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 2 -4, राइट। ये हो जाएंगे हमारे पार्ट। अब जैसे ही हमारा भाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका मीनिंग क्या, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में पहुंच गई, तो इसको हम बोलते हैं डेल एक्स। क्या बोल रहे हैं, डेल एक्स, मतलब यहाँ पर जो निकालेंगे इसमें क्या 0 है, जेड 0 है, तो इसको बोलेंगे डेल जेड, यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा प्रोजेक्शन आने के बाद, राइट। और यहाँ पर जो आएगा वो उसको हम बोलेंगे डेल वाई। क्या बोलेंगे, डेल वाई। जो स्पेस में ट्रायंगल है उनका प्रोजेक्शन जो है वाई जेड प्लेन में डेल एक्स होगा, और एक्स वाई प्लेन में डेल जेड होगा, और जेड एक्स प्लेन में होगा डेल वाई, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि हमने 3 डायमेंशनल वाले केस को 2D में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको हटा दो 0 को। भाई अगर हम वाई जेड प्लेन की बात करें तो ये तो हमारा 0 हो गया ना, तो इसका मीनिंग क्या, आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब भी हम डेल एक्स निकालेंगे, अब मान लीजिए हमको निकालना है डेल एक्स, तो हमारा डेल एक्स कितना होगा, डेल एक्स होगा हमारा हाफ ऑफ क्या, देखिए जब डेल एक्स निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ देते हैं, एक्स वाले को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हैं एक्स वाले को, एक्स कोऑर्डिनेट को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम डेल एक्स का मीनिंग क्या है, हम वाई जेड प्लेन में जो ट्रायंगल बनना है प्रोजेक्शन के बाद उसका एरिया निकालना है। और हम जैसे ही हमारा जेड कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो हम सीधा 3 डायमेंशनल वाले केस से हम सीधा 2D में पहुंच गए, और इसका हम एरिया निकालना है, ये हमें समझना होगा। ये 0 होने के बाद इस 0 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, ये ट्रायंगल जो है ये अब 2D बना हुआ, कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। जब प्लेन की बात कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन। और प्लेन में हमारा एरिया क्या होता है वो हम जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़ा है हमने, 11 में पढ़ा है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, फॉर्मूला वैसे ये होता है हमारा x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1। फॉर्मूला वैसे हमारा ये होता था, राइट। लेकिन है क्या, यहाँ पर y z है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को हम 0 बना रहे हैं ना, तो 2D के लिए हमने जो है x को 0 बना दिया है, तो हम लिख देंगे y1 z1 1, y2 z2 1, y3 z3 1, राइट। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम क्या, x1 y1 z1, x2 y2 z2, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप क्या, x3 y3 और ये z3, राइट। तो इसका जब हम y1 z1 1, y2 z2 1, y3 z3 1 ले रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि हम जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो y z प्लेन में ले रहे हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया, राइट। इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हमारा पॉइंट क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। अब हम डायरेक्ट कर देंगे, राइट। ये हमें केवल एक बार समझना होता है, सीधा हमें x कोऑर्डिनेट को क्या करना है, 2 3 1, फिर आएगा -1 1 1, और फिर आएगा सीधा 2 -4 1। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेन जो क्वेश्चन है हमारा। जब भी आप डेल एक्स निकालेंगे तो आप x वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, ये केवल समझाने के लिए था ये सब। अब डेल वाई निकालेंगे तो y को छोड़ देंगे, तो 1 3 1 2 1 1, और नेक्स्ट आएगा 1 -4 1, राइट। इसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ पहले तीनों को, फिर हम आराम से करते रहेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो हमारा डेल एक्स हो गया। सेम हम डेल वाई कैसे निकालेंगे, तो डेल वाई हम इस प्रकार निकालेंगे। तो डेल वाई जो होगा हमारा वो आएगा हाफ ऑफ क्या भाई, बाई है, इसका मीनिंग क्या, हाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जेड एक्स प्लेन की, और जेड एक्स मीन्स वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जेड और एक्स मीन्स x1, या फिर ऐसे कर लीजिए x1 z1 1, x2 z2 1, x3 z3 1, राइट। और जो हमारा डेल जेड होगा हाफ ऑफ जेड है, इसका मीनिंग क्या, x और y कोऑर्डिनेट आएंगे, जेड 0 हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1, राइट। इनमें केवल हमें वैल्यू हमें पुट करनी है।
तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, डेल वाई हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ x1 z1 131 1 तो ये आता ही ना 2 1 2 1 1 और नेक्स्ट हमारा आएगा 1 माइनस 4 1 और डेल जेड हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ x1 बाई 1 1 2 1 1 2 ये तो 1 आता ही है हमारा 2 माइनस 1 1 और 1 2 1 राइट। ये हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा राइट। अब केवल हमें इन तीनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक्सपेंड हम कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार हम इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। डेल एक्स इज इक्वल टू छोटा छोटा लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 4 और आप चाहें तो प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लॉन्ग होगा नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा लॉन्ग नहीं है मुझे लग रहा है। -1 -2 प्लस 1 इंटू 4 -2 राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया 5 तो ये 10, ये हो गया हमारा -3 और -3 प्लस का 9 और प्लस का ये हो गया हमारा कितना 2, तो ये हो गया हमारा 21/2 21/2 आ गया। सेम हम इसको निकालेंगे डेल वाई को, तो डेल वाई हमको मिल जाएगा हाफ ऑफ छोटा छोटा लिख ले रहे हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 4 -3 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू -8 -1, तो ये हमारा हो जाएगा 5 -3 और ये हो जाएगा कितना -9 ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई -12 हो गया, -12 प्लस 5 -7, तो ये हो गया -7/2 राइट। डेल जेड और हम निकाल ले रहे हैं, दिख रहा है, देख लेते हैं पहले ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख जाना चाहिए राइट, दिख रहा है। देखिए डेल जेड और हम निकाल ले रहे हैं, तो डेल जेड कितना आएगा हमारा हाफ ऑफ ये मिल जाएगा 1 इंटू -1 -2 इंटू 2 -1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 1/2 -3 -2 और प्लस का 5, तो ये तो हमारा 0 आ रहा है भाई, 0 आएगा, हाँ 0 हो गया, तो कोई बात नहीं 0 हो गया। अब देखिए ये हमारा 0 आ गया, डेल एक्स हमने निकाल लिया, डेल वाई हमने निकाल लिया, डेल जेड हमने निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि तीनों का स्क्वायर का सम आपको ऐड कर देना है, और स्क्वायर का सम कितना आएगा देखिए, थोड़ा सा एक लाइन हमको रख करना पड़ेगा। देखिए अब आपको सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हमने रिप्रेजेंट कर दिया, वो डेल है हमारा, क्या डेल राइट। तो हमारा डेल का स्क्वायर होगा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर प्लस -7/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर राइट। तो ये हमारा हो जाएगा भाई, इसको आगे लिख दे रहे हैं 441 भाई 21 इंटू 21 होता है हमारा 441 441 शायद यही होता है, चेक कर लेंगे अभी। और ये हमारा आएगा 49/4, तो ये हमारा हो गया 490। तो डेल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 490/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 से जब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो डेल स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा 490 मीन्स 245/2, या फिर सीधा सीधा वैसा कर लीजिए, कितना आ रहा है आंसर चेक कर लेते हैं पहले, आंसर कितना आ रहा है उसी के हिसाब से हम इसका आंसर रख देंगे राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो राइट देखिए आंसर हमारा यहीं से दे रखा है राइट। तो डेल हमारा हो जाएगा 490/24 का रूट राइट। तो ये हमें मिल जाएगा डेल इज इक्वल टू 1/2 एंड रूट ऑफ 490, ये हमारा फाइनल आंसर है, यहीं पर हमें आंसर दिया हुआ है हाफ ऑफ रूट ऑफ 490। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन और आएंगे जिसमें कि हमें प्लेन हमें गिवन होगा, प्लेन 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें एक प्लेन गिवन होगा। जब हमें प्लेन गिवन होगा तब हम इसी प्रकार से, हम इसी कंसेप्ट से
हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि स्क्वायर यूनिट हमको लिखना होता है, क्योंकि एरिया जो आता है हमेशा जो भी यूनिट रहा होगा वहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें स्क्वायर यूनिट लिखना मतलब लिखना चाहिए ऐसे हमको। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा अच्छा क्वेश्चन है, सेम हमारा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम टू सेम हमें करना है। बस इसमें हमें सबसे मेन क्या है, सबसे मेन हमारा इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमें वो 3 पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। किस प्रकार आइडेंटिफाई करने हैं, जरा पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंक्लूडेड बिटवीन द प्लेन 3x - 4y + z इज इक्वल टू 12 दो बार लिख गया, इज इक्वल टू 12 एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। देखिए किस प्रकार हमें इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो इस प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन्स के द्वारा बना है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स के द्वारा किस प्रकार बनेगा, देखिए ये मान लीजिए हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लेन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ये हमको मालूम होना चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ये होता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इज, ये हमारा होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारा प्लेन का, राइट। अब हम जो है समझना क्या, देखिए ये हमारा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें इस प्लेन की क्वेश्चन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, भाई 12 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक टर्म को 12 से जब हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x/12 - 4y/12 प्लस z/12 इज इक्वल टू 12/12, राइट। डिवाइड कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा x/4 माइनस y/3, y/3 आएगा, लेकिन देखिए हमने इस साइन को प्लस करके यहाँ माइनस लगा दिया। इसका मीनिंग क्या, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस इज -3। इसका मीनिंग क्या कि नेगेटिव इस डायरेक्शन में, मतलब इसे हमारा ये है मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रहा है प्लेन, 3 यूनिट का। और नेक्स्ट में मिलेगा z/12 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को 4 यूनिट पर, y को -3, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए माइनस साइन जो हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे हमारा y इधर पॉजिटिव है तो -3 हमारे नेगेटिव, हमारा y पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव हमारे इधर होगा, तो y एक्सिस को जो कट कर रहा होगा हमारा प्लेन वो इधर साइड में कट कर रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। और z/12 इक्वल टू 1, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने ले लिया, देखिए x एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस। देखिए अब आपको समझना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कंसेप्ट को, मैं किस प्रकार यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। देखिए हमेशा हम इसको लिखते हैं x y, है ना। हमने मान लिया कि हमारा जो y जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो इधर है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन इधर लेंगे y का तो फिर आप ट्रायंगल बना नहीं पाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, समझ रहे। तो हमने क्या मान लिया कि y का जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो इधर ही साइड में है, नेगेटिव डायरेक्शन हमारा इधर साइड में ही है। मतलब ये हमारा मान लीजिए x है, ये y, ये z है, तो ये y डैश है। y डैश से मतलब क्या होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डैश वाली को, जैसे x डैश, y डैश। तो हमने नेगेटिव डायरेक्शन इधर मान लिया, तो इसका मीनिंग होगा x पर ये 4 का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, y पर -3 का, और z पर है 12 का। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,0,0 और y पर कितना है 0 -3, 0 ये पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 0 12। क्योंकि भाई x एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट है उतना तो आएगा x कोऑर्डिनेट, और y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। क्यों होंगे, x एक्सिस पर y और z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। x एक्सिस पर y और z का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ध्यान से देखिए। और जो हमारा y एक्सिस है उस पर x और z 0 होंगे, और z एक्सिस पर x और y का वैल्यू 0 होगा, x और y का वैल्यू, राइट। अब देखिए ये नेगेटिव था तो मैंने यहाँ पर -3 ले लिया है। अब हम इन तीनों प्लेन का प्रोजेक्शन निकालेंगे, राइट।
अब देखिए इतना आप समझ गए होंगे, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। इन तीनों पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या हमारा ये, सेकंड और ये थर्ड, राइट। तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हम निकाल लेंगे। पहले हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना है प्लेन को, फिर हमें ये 3 पॉइंट हमें फाइंड कर लेने। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बना है इसी का हमें एरिया फाइंड करना है, ए बी सी का, राइट। तो ए पॉइंट को मैंने लिख लिया हूँ पहले ही। तो ए है मान लीजिए हमारा 4 0 0, राइट। और वी है हमारा वी कितना है 0 -3 0 एंड सी कोऑर्डिनेट है हमारा 0 0 12। अच्छा अब जरा यहाँ पर अगर आप समझ पाए तो इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। डेल एक्स डेल वाई डेल जेड का वैल्यू निकालें विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, मीन्स साइन की सहायता से अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर हम उससे नहीं निकालते, थोड़ा सा प्रोजेक्शन को अगर आप समझ गए तो फिर हो जाएगा। देखिए कैसे, जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, एक्स और ये हमारा वाई प्लेन, तो इस ट्रायंगल ये मान लीजिए हमारा ए है और ये है हमारा बी, तो बताएंगे इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए ओ बी। भाई ये क्या हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। इस कंसेप्ट में हम यूज करेंगे। लेकिन समझना क्या है आपको, हमें यहाँ पर ये समझना है, अगर आप समझ पाए तो दोनों प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, समझ लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर पॉइंट है एक आपका 4 0 0 4 0 0 जो कि ये रहा, राइट 4 0 0। वाई एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस पर पॉइंट है 0 -3 0 0 -3 0 यहाँ पर है, और जेड एक्सिस पर पॉइंट आपका 0 0 12, तो 0 0 12 यहाँ पर है। अब समझना क्या है कि अगर मैं सबसे पहले निकालना चाह रहा हूँ वाई जेड प्लेन में इसका प्रोजेक्शन, इस पॉइंट को देखिए, सबसे मेन क्या है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलरेडी, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे एकदम पूरे स्पेस में नहीं है। क्योंकि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करें, ये वाला पॉइंट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट हमारा जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में है, ये है हमारा वाई डैश जेड प्लेन। तो हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वो इसी प्लेन में है। क्यों है इस प्लेन में? क्योंकि वाई जेड प्लेन में एक्स 0 होना चाहिए, वाई डैश जेड प्लेन में एक्स 0 होना चाहिए, और दोनों में एक्स का वैल्यू 0। इसका मीनिंग ये तो ऑलरेडी इसी प्लेन में है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाऊं, भाई इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, और जैसे ये पॉइंट वाई डैश जेड प्लेन में जाएगा, मतलब वाई और जेड में जाएगा, तो एक्स 0, तो इसका मीनिंग है ये पॉइंट सीधा ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या, अगर हम बात करें इन तीनों पॉइंट्स की, तो ये हमें इस प्रकार नहीं मिल जाएंगे, वाई और जेड डैश, ये मान लीजिए हमारा वाई डैश है और ये हमारा जेड है, तो एक तो हमारा ओरिजिन हो गया, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा ये 0 -3 0, और तीसरा हो जाएगा हमारा क्या 0 0 12, तो राइट। तो इसका हमारा एरिया हो जाएगा, ये हमारा -3 होगा, ये हमारा 12 होगा, -3 × 12 का हाफ मीन्स कितना जाएगा, हाफ ऑफ 36 मीन्स -18 हमें मिल जाएगा। ये सबसे मेन क्या है कि जैसे ही हम इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं, तो ये तीनों पॉइंट ऑटोमेटिक जो है वाई डैश जेड प्लेन में पहुँच जाएंगे। अब जरा इमेजिन कीजिए, जैसे ही आपने इस पॉइंट को खिसकाया, हमें जब भी हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो हमारे तीनों पॉइंट उसी प्लेन में पहुंच जाने चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम डेल एक्स की बात कर रहे हैं, तो डेल एक्स का मीनिंग क्या होता है कि हमारा उस ट्रायंगल का एरिया जो प्रोजेक्शन के बाद वाई जेड प्लेन में पहुंच गया है, और वाई जेड प्लेन में ये दोनों पॉइंट तो ऑलरेडी वाई जेड प्लेन में है, केवल हमें इस पॉइंट को तो यहाँ ले जाना है। तो जैसे ही अब जब वाई जेड प्लेन में जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और जैसे ही पॉइंट जाएगा तो तुरंत ही ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, मीन्स इस पर। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा, राइट। अब देखिए, अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। इस केस में हमें समझना होगा थोड़ा सा, तो इस केस में हमारा क्या होता, देखिए अगर आपको ये मेथड समझना है तो इससे भी हम करा सकते हैं। अब जरा सोचते हैं किससे कराएं। देखिए अगर आपको इससे समझना है तो हर बार हमें क्या करना होगा कि जब हम इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो हमारा ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा OCB हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे हम इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं तो ये हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, और तुरंत ये ट्रायंगल जो है ना, प्रोजेक्शन जो निकलेगा, इन तीनों पॉइंट का प्रोजेक्शन वाई डैश जेड प्लेन में वो आएगा OCB। तो ध्यान से देखिए, इमेजिन कीजिए, भाई ये दोनों पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे वाई डैश जेड प्लेन में हैं, इसको तो हमें ले जाना है,
इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ बुक में, उसको भी आप समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो सीधा इस फॉर्मूले से जाइए आप। इसमें करना क्या आपको कि ये हमारा पॉइंट है x1 y1 z1, कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, दूर करने के लिए क्लियरिटी लेके आनी होती है। x2 y2 और ये हो गया z2 एंड ये हो जाएगा हमारा x3 y3। अच्छा वैसे इसको भी हम समझ लेते तो अच्छा रहता, x3 y3 और z3। अगर हम इस कंसेप्ट को समझ लेते तो बहुत ही अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अभी देखते हैं राइट। अब देखिए हमें डेल एक्स निकालना है, तो डेल एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स गायब हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या, हाफ ऑफ y1 z1 1 y2 z2 1 और ये आएगा y3 और ये z3 1 राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा देखिए, तो ये हमको मिल जाएगा डेल एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ y1 0 0 0 0 और y1 z1 है ना, तो ये y2 z2 आएगा -3 0 और हमारा y3 z3 कितना हो जाएगा 0, 12 और ये हो जाएगा 1 1 1 राइट। ये हमको मिल जाएगा 1 1 1, ये हमको मिल जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे डिटर्मिनेंट की सहायता से राइट। तो सेम हमें निकालना होगा डेल वाई, तो डेल वाई हमारा कितना होगा, डेल वाई होगा हमारा हाफ ऑफ ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा x1 z1 1 x2 z2 1 x3 z3 1 और सेम हमको मिल जाएगा डेल y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 z1 मतलब x1 z1, तो ये आएगा 4 0 1 और यहाँ से मिलेगा 0 0 x1 z1 है ना, तो 0 0 1 और ये हमको मिल जाएगा 0 12 1 राइट। और सेम हमें मिलेगा क्या, डेल जेड होगा हमारा हाफ ऑफ जेड आ गया ना, तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 राइट। और ये हमारा हो जाएगा डेल जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 कितना आएगा भाई 4 0 1 और ये आएगा 0 -3 1 और ये हमारा हो जाएगा 0 0 1 राइट। अब इनको हम एक्सपेंड कर लेंगे और एक्सपेंड केवल हमें एक रो के मतलब इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो ये 0 केवल हमें यहाँ पर हमें एक्सपेंड करना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा डेल एक्स, देखिए डेल एक्स हमको मिल जाएगा हाफ ऑफ, जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू दिस ये सब 0 हो जाएगा, -0 इंटू दिस ये सब 0 हो गया। केवल हमें यहाँ पर हमें एक्सपेंड करना है, तो आप करके देख लीजिए एक बार, -36 और -0, तो ये हमारा हो जाएगा देख लीजिए -36 हो गया तो -18 आ जाएगा। ये डेल वाई हमारा आ जाएगा, ये देखिए मैं एक्सपेंड कर दूंगा, चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डेल वाई हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पर डेल वाई हमारा आ जाएगा तो 4 इंटू सॉरी हाफ तो आएगा बाहर, हाफ 4 इंटू 0 -12 ये हमारा 0 हो गया प्लस 1 इंटू इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, ये सब 0 हो गया हमारा राइट। तो ये 0 हो गया, ये हो गया हमारा कितना था ये -12, तो -12 इंटू 4 -48 12 चौक 48 48/2 24, तो डेल वाई हो गया हमारा -24 राइट। और डेल जेड को हम यहाँ पर एक्सपेंड कर ले रहे हैं, तो डेल जेड हमें मिल जाएगा 1/2 ऑफ 4 इंटू -3 -0 ये तो 0 हो गया प्लस 1 इंटू ये भी हमारा 0 हो गया, 4 3 12 और 12/2 -6 हो गया, -6। ये हमने तीनों पॉइंट हमने निकाल लिए, डेल एक्स हमने निकाल लिया, डेल वाई हमने निकाल लिया, डेल जेड हमने निकाल लिया। ये क्या हमारा डेल जेड। अब हमें करना क्या, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, देखिए इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, देखिए अब हमें निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो हमने मान लिया डेल, तो डेल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर। तो डेल एक्स कितना हमारा -18 स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 324। ये हमारा कितना होता है, ये शायद हमारा होता है 576 होता है। 24 × 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 चौके
4 चौक 16 का 6 जो है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 और 576, 576 प्लस 36, राइट। इसमें आपको ऐड करना है क्या, 576 प्लस 324 और प्लस है 36, तो ये हो गया 16, 1 7 10 और 2 12 1 13 का 3, 1 5 3 8 और 1 9, 936, कितना हो गया 936। तो हमारा डेल हमारा आ गया 936 इज इक्व टू डेल हमारा हो गया 936 का रूट, राइट। ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 12 वाले का आ रहा है 3√26 है ना, तो हमें इसके फैक्टर हमें करने पड़ेंगे 936 के फैक्टर हमें करने पड़ेंगे। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 6 8, 2 से ठीक है ना, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठी 16, राइट। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 1 1 7, और ये कितने कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 3 9 और 3 नियम 27, 3 3 9 और 3 नियम 27, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 1 3, राइट। तो हमारा एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया, और 13 हमारा सेम आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, 6√26, तो हमें डेल हमें मिल गया 6√26 हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए सेकंड जो हमारा मेथड है वो हमारा बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझ पाए तो, राइट। देखिए आंसर हमारा ये आ रहा है, और यही हमारा आंसर आएगा। देखिए -18 -24 और 6, ये हमको मिलना चाहिए डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। देखिए किस प्रकार मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इसी पर बेस्ड है, राइट। इसका तो आंसर आ गया 6√26, राइट, और उससे भी हमारा यही आने वाला है आंसर। देखिए किस प्रकार, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम इसी कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, राइट। उसमें हम जो ना इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। देखिए इसमें हुआ क्या कि जैसे ही मैं ये दोनों पॉइंट तो हमारे वाई जेड प्लेन में हैं, क्योंकि हमें समझना क्या है कि वाई डैश जेड प्लेन में होने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को 0 होना होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलरेडी 0, एक्स कोऑर्डिनेट पहले से ही 0 है। तो जैसे हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो आपको मैं समझा दूँ यहाँ पर, तो हमें केवल ये मिल जाएगा। देखिए मतलब ये हमारे परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो वाई और जेड प्लेन पहुंच जाएंगे। तो हमने केवल वाई जेड प्लेन बना दिया, ये वाई जेड प्लेन, ये मान लीजिए वाई डैश है, ये हमारा जेड है, राइट। ये तो हमारा पहुंच गया 0 पर। तो हमारे यहाँ पर पॉइंट हमें गिवन है कितना, या फिर ऐसे बना लीजिए वाई और जेड, ये वाई डैश, ये आपको हो गया जेड। तो हमें ये पॉइंट तो हमारा 0 पहुँच गया, तो ये हो गया हमारा 0, 0, 12, और ये कितना हो गया हमारा 0, -3, 0, राइट। तो ये तो हो गया हमारा कितनी -3, और ये हो गया 12, राइट। तो डेल एक्स हमें मिल जाएगा, डी हमारा क्या डेल एक्स, तो डेल एक्स हमको मिल जाएगा हाफ ऑफ इसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, भाई बेस इनटू हाइट होता है ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारा, परपेंडिकुलर बेस इनटू परपेंडिकुलर, और हाइट बेस इनटू हाइट होता है ना हमारा। तो इसमें हमारा बेस कितना है -3 और हाइट कितना है 12, तो ये होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा हाफ ऑफ हमारा बेस है -3 इंटू 12, तो ये हमारा हो गया 2 से 6 टाइम्स -18, यही तो हमारा आ रहा था, कितना है -18 आ गया। डेल वाई हमें निकालना है। अब डेल वाई निकालना, देखिए हमें क्या करना होगा, डेल वाई का मीनिंग क्या है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, हम बात कर रहे हैं जेड एक्स प्लेन में, हमें प्रोजेक्शन निकालना है जेड एक्स प्लेन में। तो जैसे हम इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो इसका प्रोजेक्शन हमें यहाँ मिलेगा, तो हमें जो ट्रायंगल बनेगा ये बन जाएगा हमारा। क्योंकि ये हमें यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये समझना है कि हमारे तीनों पॉइंट स्पेस में नहीं है, ये हमारे तीनों पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तब ऐसा बन रहा है। ऐसे एक एग्जाम्पल भी है, राइट। अब जैसे हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा ये जेड और ये एक्स, तो हमें यहाँ मिल जाएगा कितना 4, 0, 0, और यहाँ हमें मिल जाएगा 0, 0, 12। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मीन्स डेल वाई हम निकालना है। तो डेल वाई हमारा आ जाएगा हाफ ऑफ 12 इंटू 4 इज इक्व टू 6 चौक 24, राइट, 24 हमें मिल जाएगा। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डेल जेड। डेल जेड का मीनिंग क्या है, हमें प्रोजेक्शन कहाँ निकालना होगा, हमें निकालना होगा एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन की जब हम बात करेंगे तो ये पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा, और एक्स वाई प्लेन हमें इस टाइप से हमें ये मिल जाएगा। देखिए बाई को हमने नीचे बनाया है, तो बाई हमारा नीचे है -3, 0, 0, -3, और ये हमारा हो जाएगा
ये वाई डैश, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पर हमें पॉइंट कितना मिल रहा है 4,0,0 और ये हमारा क्या डेल जेड, ये था हमारा डेल वाई, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा डेल जेड इक्वल टू हाफ ऑफ 4 इंटू -3 मीन्स -6। यही तो हमें तीनों मिल रहे थे। तो हमारा डेल कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर मीन्स ये हो गया 324 आया था, ये हमारा था 576 और ये हमारा आया था 36। अभी हमारा आया था 936 का रूट आया था, 936 का रूट आया था, देख लेना कितना आया था। और आंसर आपका आया था 6√26 स्क्वायर यूनिट, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हमने इस मेथड से इसलिए कराया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा क्योंकि हमें वहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन और फाइंड करनी है। अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 कराया है, 12 में जो हमने सेकंड पार्ट का जो यूज किया था, सेकंड मेथड का जो हमने यूज किया था, सेकंड मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन साथ साथ पहले हमको यहाँ पर फाइंड करना होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। देखिए सबसे मेन हमें ध्यान रखना, हम यही फोकस करते हैं कि क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए कंप्लीट, राइट। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P x डैश y डैश z डैश अ प्लेन इज ड्रॉन एट राइट एंगल टू OP टू मीट द coordinate axis at A, B and C. Prove that the area of the triangle ABC is r to the power 5 upon 2x dash y dash z dash where r is the measure of OP, राइट। देखिए इसमें दो पॉइंट हमसे बोले हैं, मैं दोनों पॉइंटों को अलग अलग आपको समझाता हूँ। पहला क्या है कि एक प्लेन हमने ड्रॉ किया कहाँ से, P पॉइंट से। दोनों को मैं अलग अलग फिगर से मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉइंट हमारा मान लीजिए P पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है। P पॉइंट है हमारा x डैश y डैश और z डैश, और किस प्रकार है, प्लेन इज ड्रॉन एट राइट एंगल टू OP। ये OP के हमारा परपेंडिकुलर है OP पर। तो हमने मान लिया कि हमारा जो O पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो ये हमारा इस प्रकार है OP, राइट। पहला पॉइंट। सेकंड क्या हमारा कि अब ये जो प्लेन है हमारा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पर इंटरसेक्ट करता है, ABC पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसको हमें अलग से फिगर में दर्शाना होगा। फिगर में किस प्रकार दर्शाएंगे अलग से, देखिए अब मान लीजिए ये है हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, क्योंकि दोनों का आप अलग अलग समझते हैं ना तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और ये हमारा z एक्सिस, राइट। एक तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्लेन हमारा जो P पॉइंट से पास हो रहा है और OP जो है OP इज परपेंडिकुलर टू OP। इसका मीनिंग क्या, OP जो है प्लेन पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, राइट। आपने मान लिया कि प्लेन जो है, ये जो प्लेन है यही, अब आपको ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। क्रॉस सेक्शन कौन सा, जब हमारा ये प्लेन x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपको x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ये आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब सा, ये आपका z, ये x, ये y, ये इनको कट कर जाएगा, ये हमको दिखेगा नहीं इनडायरेक्टली। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा किस प्रकार से, इस प्रकार से ये प्लेन गया यूँ कट कर गया इसको, और ये हमारा OP ये रहा, इस प्रकार से बनेगा। ये इसको एक्सटेंड कर देंगे प्लेन को, इनको भी एक्सटेंड कर देंगे, तो ये कट करेगा कहीं ना कहीं तीनों एक्सिस को, राइट। तो हमने मान लिया कि ये ABC पर इंटरसेक्ट करता है और ये हमें ये गिवन है, ये हमें गिवन है कि भाई ये जो प्लेन है हमारा वो जो है एक्सिस को ABC पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो OP को हम किस प्रकार दर्शाएंगे, ये हमारा P, ये हमारा O। इस प्रकार हमें इस फिगर को समझना होगा। ये हमारा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है जब हमारा प्लेन जो है x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमें वो इमेज दिख रही है जब हमने O से P पर परपेंडिकुलर हमें दर्शाना था, राइट। अब हमें समझना क्या, देखिए अब हमको ये समझना है कि हम इस प्लेन की इक्वेशन किस प्रकार फाइंड करेंगे। देखिए प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें उस पर एक पॉइंट और उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमें मालूम होने चाहिए, नॉर्मल के। अब देखिए ये जो हमारा OP है, OP क्या, OP नॉर्मली तो है प्लेन के लिए, OP क्या है, ये प्लेन के लिए नॉर्मल है। तो हम इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं भाई, ये हमारा ओरिजिन है तो ये हमारा हो गया 0,0,0 और ये हमारा P पॉइंट है। तो हम दोनों से हम जो है नॉर्मल OP का डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और P पॉइंट से पास हो रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर लेते हैं पहले। और साथ साथ हमारा R क्या है, वेयर R इज द मेजर ऑफ OP, मीन्स R हमारा जो OP है इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसको भी हम निकाल लेंगे, पहले से हम प्री प्लानिंग करके चलेंगे, राइट। तो पहले हम OP फाइंड कर ले रहे हैं।
प्रूफ हम इसका समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमें माइंड में रखनी होंगी, जो हम रफ कर देंगे उनको भी आपको माइंड में बनाए रखना होगा, राइट। तो पहले हम ओपी निकालेंगे। ओपी कैसे निकालेंगे? ओपी का फॉर्मूला होगा हमारा, ओपी क्या? ओपी इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड पी, ओ और पी के बीच की दूरी, मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और जो OP है वही हमारा क्या है? R है, राइट। तो ये हमारा कितना आएगा? x डैश माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y डैश माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z डैश माइनस 0 का स्क्वायर का रूट, राइट। तो हमें यहाँ से हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आर इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर का रूट, और इट कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर जेड डैश का स्क्वायर। जैसा भी हमको सुइटेबल लगेगा उस प्रकार से हम यूज कर लेंगे इन दोनों रिजल्ट्स को। अगर मान लीजिए स्क्वायर आता है तो स्क्वायर से, और रूट आता है तो रूट से भी हम इस दोनों रिजल्ट का जैसा हमें सुइटेबल लगेगा उस प्रकार से हम इन दोनों रिजल्ट का यूज कर लेंगे। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ ओपी के डायरेक्शन रेशियो। ओपी क्या है? ओपी जो है प्लेन के लिए नॉर्मल है, मीन्स अभिलंब है। क्या है? अभिलंब, ये हमें समझना होगा, राइट। अब देखिए, अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ओपी, राइट। अब ओपी के कैसे निकलेंगे हम डायरेक्शन रेशियो? तो हमारा होता है ए बराबर होता है x2 माइनस x1, v बराबर होता है y2 माइनस y1 और c बराबर होता है हमारा z2 माइनस z1, राइट। तो हमारा a हमारा मिल जाएगा, x2 हम मानेंगे x डैश माइनस 0, भाई हम इसको मानना है x2 y2 z2, ये मानना है x1 y1 z1। तो x डैश माइनस 0 मीन्स a बराबर x डैश और v बराबर y डैश माइनस 0 मीन्स v बराबर y डैश और c बराबर z डैश माइनस 0 मीन्स c बराबर z डैश, राइट। ये हमने निकाली, डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिए। डायरेक्शन रेशियो आ गया हमारे ABC। अब हम निकालने जा रहा हूँ मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालने जा रहा हूँ, दिख रहा है ये, राइट, क्लियर दिख रहा है। देखिए अभी हम इस फिगर को दोबारा हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ले रहे हैं। इस फिगर को समझाने के लिए अभी मुझे दोबारा भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें A, B और C में पॉइंट निकालूंगा। जब मैं प्लेन का इक्वेशन निकाल लूंगा तो मैं उसे कन्वर्ट करूंगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूंगा तो मैं A, B और C कोऑर्डिनेट को फाइंड करूंगा। A, B और C पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है मैं उनको फाइंड करूंगा, राइट। अब देखिए जरा, तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। ये हमें याद रखना है, ये हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी हो जाएगी। हमारा फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस v इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है फॉर्मूला होता है, जहाँ ABC क्या है? वेयर ABC जो है वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, और x1 y1 z1 ये पॉइंट है जिससे हमारा प्लेन पास हो रहा है। तो प्लेन हमारा कहाँ से पास हो रहा है? P पॉइंट से। इन्होंने बोला है फ्रॉम द पॉइंट P अ प्लेन इज ड्रॉन, पास हो रहा है या ड्रॉ किया गया है, बात एक ही है। तो हमारा ए कितना है? हमारा x डैश, ये डैश है हमारा x डैश और पॉइंट भी हमारा सेम है, प्लस y डैश इंटू वाई माइनस वाई डैश प्लस z डैश इंटू जेड माइनस जेड डैश इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x डैश x y डैश y प्लस z डैश z, और ध्यान से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर, ये तीनों माइनस में आएंगे, राइट। ये हमें मिल जाएगा भाई एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर और जेड डैश का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हमारे तीनों टर्म प्लस के हो गए, राइट। तीनों टर्म किसके हुए? प्लस के। और ये क्या हमारा? यही तो हमारा आर स्क्वायर है। मैंने बोला था जिस प्रकार से भी हमें यूज करना होगा हम उस प्रकार से यूज कर लेंगे, राइट। तो हमने फाइंड कर लिया एक्स डैश एक्स प्लस वाई डैश वाई प्लस जेड डैश जेड इज माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊंगा, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स डैश एक्स प्लस वाई डैश वाई
प्लस जेड डैश जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ इंटरसेट फॉर्म में, राइट। इसका हमने यूज कर लिया, अब शायद इसका यूज ना हो, और होगा तो यूज कर लेंगे। हमें इसको याद रखना है, आर स्क्वायर बराबर एक्स डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर, जेड डैश का स्क्वायर, इसी का हम यूज कर सकते हैं, और साथ साथ रूट वाले का भी। देखिए अब हमें समझना क्या है यहाँ पर कंसेप्ट है क्या। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, एक पूरे एक बोर्ड पे हमारा आता नहीं है क्वेश्चन, इतने लॉन्ग हो जाते हैं। फिगर बनाइए, थोड़ा बोर्ड और बड़ा होना चाहिए था, कोई बात नहीं चलेगा। देखिए अब आर स्क्वायर का आप डिवाइड कर दीजिए, इंटरसेट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसका डिवाइड करेंगे तो ध्यान समझिएगा, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा और एक्स डैश को नीचे ले जाऊँगा, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स चलिए बाद में ले जाएंगे, अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड डैश जेड अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। और इस डैश वाले को नीचे ले जाइए, तो हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स डैश प्लस वाई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन वाई डैश प्लस जेड अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जेड डैश इज इक्वल टू 1। ये हमने फाइंड कर ली, इंटरसेप्ट फॉर्म हमने फाइंड कर ली। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर कितने इंटरसेप्ट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है। इंटरसेप्ट का जो लेंथ है एक्स एक्सिस पर वो है हमारा आर स्क्वायर अपॉन एक्स डैश, बाई एक्सिस पर हमारा इंटरसेप्ट है आर स्क्वायर अपॉन बाई डैश, और जेड एक्सिस पर है आर स्क्वायर अपॉन जेड डैश। लेंथ का इंटरसेप्ट पर कट कर रहा है कौन, प्लेन हमारा, किस पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। तो ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई और ये हमारा जेड, राइट। ये तो हमारा प्लेन एबीसी था, ये था हमारा प्लेन एबीसी। तो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे भाई, ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा केवल एक्स एक्सिस पर, वाई और एक्स एक्सिस पर वाई और जेड 0 हो जाएंगे, और ये लेंथ हमारी होती है ए मीन्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कट बाय द प्लेन। प्लेन द्वारा एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट मीन्स अंतःखंड की लंबाई। तो ये हमारा कितना है, आर स्क्वायर अपॉन एक्स डैश कोमा 0 और सेम हमें ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ए है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट हमें मिल जाएगा 0 आर स्क्वायर अपॉन वाई डैश 0, और ये पॉइंट सी हमें मिल जाएगा 0 आर स्क्वायर अपॉन जेड डैश, राइट। अब हम इसका जो एरिया निकालेंगे सेम हम उसी कंसेप्ट से निकालेंगे। देखिए ये हमारा ए है, ओ है, ए बी सी, राइट। अब जैसे हम इसको ए पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा ओरिजिन पा जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए ये हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स ये वाई, तो हमें मिल जाएगा ये वाई जेड, ये वाई और ये जेड, राइट। तो हमें मिल जाएगा, देखिए ये सी पॉइंट और ये हमें मिल जाएगा बी पॉइंट। और सी पॉइंट कितना हमारा 0 आर स्क्वायर अपॉन जेड डैश, और ये हमारा पॉइंट हमें मिल जाएगा बी पॉइंट 0 आर स्क्वायर वाई डैश अपॉन 0। और केवल मैं इसी को निकालूंगा, अदर टू के जो एरिया निकलेंगे वो हम सिमेट्री से निकाल देंगे। देखिए न्यूमेरिकल होगा तो हम सिमेट्री नहीं लगा सकते, न्यूमेरिकल पोर्शन में हम सिमेट्री नहीं लगा सकते, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है तो हम वहाँ सिमेट्री लगा सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा ए बी सी आ रहे हैं, तो ए के मान लीजिए कहीं हमारा ए बी और सी किसी हमारे एरिया में ए बी आता है, तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा बी सी, और नेक्स्ट वाले में क्या आएगा सी ए। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार, देखिए हम निकलने जा रहे हैं डेल एक्स, ये हमारा क्या होगा डेल एक्स, क्या होगा ये हमारा डेल एक्स में निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए डेल एक्स हमारा कितना निकलेगा, डेल एक्स क्या है हमारा, डेल एक्स आएगा हमारा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और ये हमारा आ जाएगा हाफ ऑफ बेस कितना है हमारा आर स्क्वायर अपॉन बाई डैश। भाई ये तो हमारी लेंथ होगी, भाई ये तो हमारे 0 0 है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगा वाई वाला, और ये जेड वाला है, मतलब ये वाला, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर अपॉन वाई डैश इंटू आर स्क्वायर अपॉन जेड डैश। इसका मीनिंग क्या, ये हमको मिल गया R4 अपॉन हाफ ऑफ वाई डैश और जेड डैश। अब आप बता दीजिए डेल वाई कितना आएगा हमारा, भाई सिमिट्री से भाई डेल एक्स हमारा आ गया R4 अपॉन 2 वाई डैश जेड डैश, तो हमारा सिमिट्री से डेल वाई कितना आ जाएगा। देखिए अब समझना क्या है, भाई सिमिट्री से हम देख रहे हैं R4 आ गया, तो नीचे आया 2 वाई डैश जेड डैश, इसमें एक्स डैश नहीं आया, जब हम वाई निकालेंगे तो इसमें वाई नहीं आएगा, तो हमें मिल जाएगा R4 डेल वाई, हमको मिल जाएगा R4 अपॉन 2 एक्स डैश और जेड डैश, और डेल जेड हमें सेम मिल जाएगा, सेम टू सेम हमें डेल जेड हमें मिल जाएगा। तो डेल जेड हमारा होगा
r⁴ अपॉन 2x डैश y डैश। अगर मान लीजिए ABC आया, x डैश y डैश z डैश आया, तो ये हमारा इस प्रकार से होगा। भाई पहले हमारा क्या मिला, y डैश z डैश। अब y डैश का कितना हो गया, y डैश का z डैश ये रहा, और z डैश का x डैश ये रहा। सिमेट्री से साइकिल को घुमाते जाइए। अब यहाँ पर क्या x डैश की जगह आएगा y डैश, और z डैश की जगह हमारा कितना आना चाहिए, x डैश। तो ये हमें ये मिल गया, राइट। अब इन तीनों का स्क्वायर का सम कर दीजिए केवल, राइट। तो हमें डेल x डेल y डेल z हमारे ये रहे, और हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। इनको हम रफ कर देंगे अब। तो ये हमें मिल जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स डेल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल x का स्क्वायर प्लस डेल y का स्क्वायर प्लस डेल z का स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर हमारा हो जाएगा डेल x मीन्स r4 अपॉन 2y डैश z डैश का होल स्क्वायर प्लस r4 अपॉन 2x डैश z डैश का होल स्क्वायर प्लस r4 अपॉन 2x डैश y डैश का होल स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमको समझना क्या है कि यहाँ से हम क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, भाई कितना हो गया, ये r⁴, यहाँ r⁴, यहाँ पर r⁴ कॉमन ले लिया हमने, राइट। और नीचे से 4 4 4 कॉमन लिया, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप, और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r⁴ आएगी अपॉन 4। तो ये हमें मिल जाएगा x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर अपॉन x डैश स्क्वायर y डैश का स्क्वायर, डैश लगा हुआ है z डैश का स्क्वायर। ये x बनी डैश है, यहाँ पर ये क्या है, डैश, राइट। अब ये क्या हमारा x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर, ये क्या था हमारा, ये था हमारा r स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर इज इक्वल टू r⁴ इंटू r स्क्वायर अपॉन ये आएगा हमारा 4 x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर इज इक्वल टू r⁻10 अपॉन 4 x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर, और रूट पर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा r⁵ अपॉन 2x डैश y डैश और z डैश। और यही हमें शो करना था, r⁵ अपॉन 2x डैश y डैश z डैश। और वेयर r क्या है, वेयर r इज द मेजर ऑफ OP और लेंथ ऑफ OP। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन था हमारा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।